बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मेरे पास ये पास्ट पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग 2023 का ये पास्ट पेपर है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 15 मार्क्स का है। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम कोई 3 4 5 दफ़ा प्रैक्टिस इन पास्ट पेपर्स की करके जाइएगा पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम स्टार्ट करेंगे अभी। वायल लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, द कास्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, डिपार्टमेंट 2 सितंबर वर एज फॉलोज। ये सारा डेटा गिवन है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2। हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यहाँ पर बनानी है। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का इस तरह से आप एक फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए। नेम लिखें, बनाना क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, डिपार्टमेंट नंबर 2 है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है जी, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसके कितने पार्ट्स हैं। एक सेकंड, मैं एक सेपरेट पेपर पे आपको अगर बता दूं। CPR कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के यहाँ पर होंगे क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। पहले 1 वाला सोल्व होगा, देन हमारा 2 वाला, 2 के बाद हमारा सोल्व होगा पार्ट नंबर 4, लास्ट पे हमने करना है 3rd वाला सोल्व। और ये क्या होते हैं ये अभी मैं करवाती हूँ तो साथ ही पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी स्केजुअल। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स की बात होगी, क्वांटिटी स्केजुअल यूनिट्स की जस्ट बात होगी। यहाँ पर रुपीज़ की, किसी डॉलर की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिपार्टमेंट नंबर अगर 2 है, उसने खुद साफ साफ बता दिया डिपार्टमेंट नंबर 2 है, तो इट मीन्स के प्रीवियस डिपार्टमेंट से कुछ यूनिट्स आए होंगे। तो ये देखें यूनिट्स की बात, ये तो रुपीज़ की बात हो रही है ना, ये देखो रुपीज़, ये रुपीज़ में है, डेटा कॉस्ट है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 2, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ऐसे ही है ना, ये यूनिट्स की बात हो रही है। तो हमारे फर्स्ट वाला जो हमारा हेड है उसमें यूनिट्स की बात होगी। यूनिट्स रिसीव्ड में है 54,000। तो लिखें, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। यूनिट्स रिसीव्ड, यूनिट्स रिसीव्ड कितने हुए हैं देखिएगा, 54,000। ठीक है, 54,000। तो इसके नीचे ना ऐसे आपने डबल लाइन हल्की सी ऐसे लगा देनी है जो रिसीव हुए हैं। उसके बाद देखें, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 46,000, यूनिट्स कंप्लीटेड बट स्टिल ऑन हैंड 5,000। आप इसका प्रिंट करवा लीजिए, सॉफ्ट में रखें एज यू विश, लेकिन अगर प्रिंट करवा लें तो क्वेश्चन को समझना, सोल्व करना, लेक्चर लेना, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना ईजी होता है। कोई 50 60 100 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बेटा अगर आप प्रिंट करवा लो इन अपने पास पेपर्स को तो इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखें, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। कितने कंप्लीट करके ट्रांसफ़र किए हैं चेक करें, 46,000 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसने बात की हुई है यूनिट्स कंप्लीटेड बट स्टिल ऑन हैंड। कंप्लीट तो हो गए हैं लेकिन अभी तक स्टिल ऑन हैंड है, बट स्टिल इन हैंड, ऑन हैंड, उन्होंने ऑन लिखा है तो आप भी ऑन लिख लें। स्टिल ऑन हैंड कितने हैं, 5,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। उसके बाद देखें, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 2,000, यहाँ पर लिखो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 2,000। इसके बारे में कोई डिटेल ज़रूर बताई होती है क्वेश्चन में। ये देखो, यूनिट्स इन प्रोसेस वर कंप्लीटेड 75% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, मटेरियल के अकॉर्डिंग 75% कंप्लीट हो चुके हैं, और 50% विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड ओवरहेड। तो यहाँ पर लिखें कंप्लीटेड एज 75% मटेरियल और 50% टू लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये डिटेल हमने साथ ही लिख देनी है, ये ज़रूरी है। मैं बहुत सुकून से, इत्मीनान से 1 बाय 1
स्टेप हर क्वेश्चन का करवाऊंगी यहाँ पर पास्ट पेपर का, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ठीक है। देखो मैं सोल्व करके वर्बली बता देती, ये लो जी दिस डैट, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये काम आप AI से भी ले सकते हो, ये काम आप चैट GPT से ले सकते हो, आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। लेकिन मैंने तो करवाना है समझा के, 1 बाय 1, यही मेरा वे ऑफ टीचिंग, और मैंने ऐसे ही करवाना है बेटा। इसको आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, प्ले करके वीडियो सामने रखो, मेरे साथ सोल्व करो, समझो इस चीज़ को। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की बात हो गई है। नॉर्मल लॉस यूनिट्स खुद ही उसने बता दिया कि नॉर्मल लॉस हुआ है 1000 का, तो यहाँ पर लिखो यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, ठीक है। कितना हुआ है उसने खुद ही बता दिया है 1000, और उसने कहा है नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो इनका टोटल कर लो, 46 + 5 कर लो 51, 51 + 2 कर लो 53, 53 + 1 कर लो तो 54,000। सबको कैलकुलेटर पे ही प्लस कर लो तो देखो टोटल क्या आएगा 54,000। तो यही तो पूरे करने थे, जितने पिछले डिपार्टमेंट से आए उतनों की यहाँ पर कहानी पूरी करके यहाँ पर हमने लिख दी। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला काम हो गया। सेकंड वाला अब हमने स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो उसकी हेडिंग होती है, लिखो अपने पास, इसी तरह से पेपर में करके आना है, कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नीचे लिखेंगे इन रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, इन रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ पर यूनिट। इसके लिए सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीसीडिंग का मतलब है पिछला डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग या प्रीवियस लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, डिपार्टमेंट के पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट आई, ठीक है। तो वो उसने यहाँ पर बताई होगी, कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1, पिछला डिपार्टमेंट की अगर 2 है तो पिछला 1 नहीं था ना, तो डिपार्टमेंट 1 से क्या कास्ट आई है 67,500, तो यहाँ पर लिख दिया। पर यूनिट नहीं दी वो हम खुद निकाल लेंगे, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं लाइन लगा देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सब हेडिंग देनी है ब्लैक के साथ, मैं इसलिए ये कर रही हूँ यूज़, सिंपल पेन से भी हो सकता था, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में हमने क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करके आना है। कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर पूरा आप लिख सकते हैं, लिखिएगा बल्कि, कास्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट ने कौन सी कास्ट ऐड की है, ये देखो, कास्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर लिख दो मटेरियल लेबर फैक्ट्री, पूरा नाम आपने इस तरह से लिखना है, कहीं पर पेपर में एब्रीविएशंस यूज़ मत करिएगा। मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर लिखें, जो दी हुई है आप देख सकते हैं अपने पास क्वेश्चन पेपर पर, 588800110400864000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल कास्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, टोटल कास्ट एडिड बाय, इस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी कास्ट ऐड हुई बाय दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, कैलकुलेटर मैं ले लूँ, देखो इस डिपार्टमेंट के भी प्रीवियस की बात नहीं हो रही, तो इस डिपार्टमेंट में यही 3 चीज़ें ऐड हुई हैं, तो इन 3 को ऐड कर लो, 588800 प्लस कर लो 110400 प्लस कर लो 86400, तो हमारे पास आएगा 255600, 255600, ठीक हो गया। ये अभी इस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और किसी की बात नहीं हो रही, 255600, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर, मेरी आदत है यार कि मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेट कर लेना होता है, क्योंकि ज़रा सी भी गलती हो जाए ना तो पूरा क्वेश्चन ही स्पॉइल हो जाता है। 110400 86400, तो ये देखो 255600, इस डिपार्टमेंट में इतनी कास्ट ऐड हुई है। अच्छा जी, आगे हमने फॉर्मेट थोड़ा सा बना लेना है, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा बना लेना है, तसल्ली से करें, तसल्ली से। मैंने जो है ना यार, इतनी मेहनत करके अगर स्टूडेंट्स को समझ ही ना आए तो फिर क्या फ़ायदा वो स्पेशल एक वीडियो बनाने का, तो मैंने तो स्टेप बाय स्टेप ही करवाना है। यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल लॉस हुआ है, सेकंड डिपार्टमेंट हो और नॉर्मल लॉस हो जाए तो उसकी होती है एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप एडजस्टमेंट लिखोगे, इसी अभी सेकेंड वाला ही चल रहा है, एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स,
इसकी एडजस्टमेंट होती है और ये पर यूनिट बस होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि पहले 1 वाला सोल्व होना है, फिर 2 वाला, फिर 4 वाला, देन 3 वाला। तो 4 वाले हमने पार्ट पे चले जाना है, क्योंकि जो 2 वाला हमारा सेक्शन है ना, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है 4th के बगैर। तो हमने 4th वाले पे चले जाना है। 4th वाला जो है अपना पार्ट, वो आप खोलो यहाँ पर कर लो। 4th वाले का नाम है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड, ठीक है। बिल्लू से आपने वो लिख लेना है कंप्यूटेशन। 4th वाले में कंप्यूटेशन हमने अपने अंदाजे से पीछे जगह छोड़ देनी है तीसरे की, और चौथे का लिख लेना है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड, ये लिखो। उसके बाद इसकी सब हेडिंग होती है बेटा, सब हेडिंग इसी के अंदर होती है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, ऑब्वियसली एक ट्रिकी सा सब्जेक्ट है। तो ये पास्ट पेपर करने से ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पेपर किस नोयत का आएगा। हो सकता है कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, इसलिए पास्ट पेपर करने ज़रूरी होते हैं। 3 चीज़ें थी, मटेरियल लिख लो, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना होता है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में ऐसे भी यूनिट्स थे, यूनिट्स कंप्लीटेड बट स्टिल इन हैंड, है थे ना, कंप्लीटेड बट स्टिल ऑन हैंड, ऐसे भी यूनिट्स थे। उसके बाद थे यूनिट्स इन प्रोसेस, ऐसे थे ना फर्स्ट वाले जो आपने किया क्वांटिटी शेड्यूल, उसमें यूनिट्स कंप्लीटेड कितने थे 46, यूनिट्स इन हैंड कितने थे 5000। तो लिख लो 46,000, तीनों में लिखना है, तीनों में 46,000 46,000। 5,000 हमारे कंप्लीट थे बट स्टिल इन हैंड थे, वो लिख लो, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो कितने हैं, ये देखो 2000, लेकिन उसने बताया 75% मटेरियल में लिखना है और 50% लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है, इसलिए ये चीज़ लिखनी ज़रूरी थी, इसने यहाँ पर काम आना था। 2000 का 75% ले लो, वो आपने लिख देना है मटेरियल में, ये देखो इन प्रोसेस इधर। और 2000 का जब आप 50% लोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा 1000, वो आपने लिख देना है लेबर में भी और फैक्ट्री, क्योंकि उसने बताया हुआ है खुद ही। फिर आपने इन तीनों का कर लेना है सम, तीनों का सम कर लें। 46,000 प्लस करो 5000 प्लस करो 1500, तो ये देखो आएगा 52500 52500 52500। सॉरी, इसमें इधर तो ये प्लस करके फिर लेना था, हर एक में सेम नहीं आएगा, यहाँ आएगा 52000, ठीक है। यहाँ पर भी ये अमाउंट सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 52000। इसी के अंदर अब हमने फाइंड करनी है पर यूनिट कास्ट, पर यूनिट कॉस्ट। ये किस तरह से फाइंड होती है, ये ऐसे होती है बेटा, सबसे पहले इधर लिखेंगे मटेरियल, पूरा लिखना है आपने, ठीक है। पहले मटेरियल की कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर लेबर की, थोड़ी सी स्पेस छोड़ लेते हैं, फिर हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की, तीनों की पर यूनिट कास्ट। इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो इनकी टोटल कास्ट होती है ना, उसको हमने यूनिट्स पे डिवाइड करना होता है। 58800 है, यही है ना, मैं बार बार देख रही हूँ कोई गलती ना हो जाए। 58800 और यूनिट्स इसके कितने हैं मटेरियल के, ये जो आए हैं 52500 यूनिट्स। अभी हम कैलकुलेटर से इकट्ठी इनकी करके देख लेंगे। अच्छा, दूसरी हमारी कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर देखो 110400, यहाँ पर लिखेंगे लेबर की 110400 और इसके यूनिट्स कितने हैं 52,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड वन क्या है 86400 और इसको डिवाइड करेंगे 52,000 यूनिट्स से, ठीक है। चलिए डिवाइड करें, 58800 डिवाइड 52500, तो ये आ रहा है 1.12। यहाँ पर इस तरह से आप लिखोगे ₹1.12 पर यूनिट, समझ लगी है। इस तरह ये आप अगर पूरा काम करके आओगे तो ऑब्वियसली पूरे मार्क्स आएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। 110400 कोई नंबर नहीं कटेगा। 52,000 पे डिवाइड किया तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट आ गई। तो इस काफ़ी बड़ी अमाउंट को हमने सारे का सारा लिखना है। अगर हमें अपना आंसर करेक्ट चाहिए ना तो ये सारे का सारा लिखना पड़ेगा। 2.123076923 पर यूनिट सारी की सारी लिखनी है। 86400 डिवाइड करेंगे 52,000 से, तो ये देखो
1.6615 ये खुद करो सोल्व, मेरी तरफ से देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद सोल्व करो, पेपर आपने दे के आना, मैंने नहीं, तो इसको खुद सोल्व करो पर यूनिट, ठीक है ना। अब ये देखो तीनों आ गई हैं, खुद सोल्व अभी नहीं करना तो फिर डायरेक्ट क्या यार पेपर में जाके करना है, ठीक है, समझो बात को, खुद इसको सोल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस हुई होगी तो पेपर में जाकर कर सकोगे ना। तो यहाँ पर आया 1.12, तीसरा अभी आया था, ये कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है इसलिए मैं इस वहाँ से देख कर लिख रही हूँ, 1538462 8 कितने लिखी है 462, ठीक है, ये छोटा छोटा करके लिख लेना। ये हमारा आया 2.12 2.123 ऐसे आया ना, 2.123 0769 पूरे लिखने हैं, पूरे लिखोगे तो आंसर आएंगे। कोई ये ना करे कि पॉइंट के बाद 4 लिख लिए हैं तो बड़े हैं, मुझे ना कहना आंसर नहीं आया, यार मैंने तो गाइड ही करना है ना, बाकी तो आपने खुद ही करना है काम। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो, ये पिछले डिपार्टमेंट की कास्ट है, उसको पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो 54,000, तो ये देखो आपके पास 1.25 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इस डिपार्टमेंट की ऐड करेंगे सेपरेटली 1.12 प्लस ठीक है ना, आपके मैं खुद ही खामोश हुई हूँ आपके मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल ठीक है 462। कई लोग सोच रहे होंगे यार पता नहीं शायद आवाज़ रुक गई है। 4.90461538 ठीक है, ये हमने इस डिपार्टमेंट की बस ऐड की है, कॉस्ट एडिड बाय टोटल कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, इन तीन चीज़ों का टोटल, इन तीन चीज़ों का हमने टोटल किया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ रह गई है एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लास्ट यूनिट्स, तो इसके लिए एक प्रॉपर यहाँ पर वर्किंग होती है, इधर आपने हेडिंग मार्कर से देनी है एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस यूनिट्स, इसकी होती है एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है पर यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस, कि लॉस होने के बाद पर यूनिट कॉस्ट क्या है। यहाँ पर आपने लिखना है लेस करना है, इसमें से लेस पर यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, लॉस होने से पहले। तो लॉस होने से पहले वाली तो हमें पता है, लॉस होने से पहले पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी 1.25, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.25। बिफोर लॉस कितनी है, देखो 67,500 पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ना, सॉरी यहाँ पर है आफ्टर लॉस, आफ्टर लॉस कितनी है ये देखो, 54,000 में से कितने यूनिट लॉस्ट हुए हैं 1,000, तो बाकी फिर कितने रह गए 53,000। आपने इस 53,000 से इसको बेटा डिवाइड कर देना है। ये पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, क्या नाम था उसका, प्रोसेस कॉस्टिंग नाम है उस चैप्टर का, और ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैनेजेरियल अकाउंटिंग जो ये आपकी बुक है ना गैरिजन एंड नूरीन की, उस बुक में नहीं है ये, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में से ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से। तो मैं तो फ़िलहाल पास्ट पेपर करवाऊंगी। ये देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स आ गई हैं, तो ये भी हमने लिखनी सारी हैं। 1.273584,906 और ये माइनस होता है, माइनस वाली चीज़ ये ब्रैकेट में होती है, ब्रैकेट शो कर रही है, सीधी सीधी बात है कि ये माइनस हो रहा है इसमें से, तो माइनस कर दो 1.25। जब माइनस किया मैंने तो मेरे पास आया 0.023584905, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई इसकी एडजस्टमेंट। अब मैंने इस एडजस्टमेंट को यहाँ पर नोट कर देना है, क्या आई है 0.023584905 आ गया। अब हमने करना है टोटल, टोटल कैसे करना है, देखो ये जो आई है अब सबका टोटल करना है, ये तीनों डिपार्टमेंट को जमा करके ये आया था ना, इट मीन्स अब फर्दर इन तीनों को जमा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको हम लेंगे। तो लिखो क्या है ये 4.90461, ठीक है, 904615385 ये हो गया। इसी में प्लस कर लेंगे 1.25, ये जो हमारा पिछले डिपार्टमेंट का, तो ये देखो टोटल क्या आया है 6 पॉइंट, देखो ना यहाँ पर लिखो क्या कहते हैं, इधर टोटल करके 6.178200291 टोटल हो गया। अब हमने इनका भी टोटल करना है, ठीक है, 2555600 67500
प्लस किया तो आया 323100, 323100, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर नीचे डबल लाइन लगाई और इसको प्लस करके जो आया ना, इसको कहते हैं टोटल कास्ट। टोटल कास्ट देखो, कम से कम 4-5 दफ़ा एक एक पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करके जाना। मेरी सजेशन ये है, बाकी यार जो आपको ठीक लगे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि कम से कम 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस आपके सामने। अभी तो ये बहुत माइनर सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट है वो बहुत लेंथी है, लेकिन हमने करना है इसी वीडियो में करना है। टोटल कास्ट टू बी, इसको कहेंगे टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड भी हो गया हुआ था जो हमने आगे वर्किंग की है। जो दरमियान वाला थर्ड पार्ट है ना, अब हमारा वो रह गया और वो हम करने लगे हैं। तो चलिए आइए करते हैं। उसका नाम है कास्ट अकाउंटेड, उसको कहते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ठीक है जी। टोटल उसको इधर भी आता है टोटल कास्ट इन रुपीज़, और यहाँ पर भी आता है टोटल कास्ट इन रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर टोटल कास्ट और पर यूनिट कास्ट है, यहाँ पर यूनिट्स हैं, और एक इधर एक में टोटल कास्ट है और एक में दूसरे में भी टोटल कास्ट है, ठीक है। इधर टोटल कास्ट के बारे में बात होगी। अच्छा जी, अब इसको किस तरह से करना है, चलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है। ये देखो कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, ये देखो ट्रांसफर्ड आउट हुए थे 46,000। तो 46,000 को आपने ये जो टोटल आया ना यहाँ पर 6.178200291 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने लिखना है कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अच्छा, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर में उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या गलत हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बात है, स्टिल ऑन हैंड, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। तो देखो कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए और स्टिल ऑन हैंड है, 5,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं और ऑन हैंड है। इसको भी टोटल से, क्योंकि इनका काम तो कंप्लीट हो चुका है ना, इसलिए इसको हमने टोटल से ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने लिखना है कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। पेपर में कोशिश करें ये भी पूरा लिखे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो करिए इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन सा स्टेप आता है। एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ओके जी। अच्छा जी, ये कैसे होगा, जो आपके यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है ना, कितने हैं ये देखो 2000। आपने इसको एडजस्टेड कास्ट है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये देखो ये जो आपकी थी ना ये वाली कास्ट, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एडजस्टेड कास्ट के साथ। तो ये देखो 1.2735, 1.2735, अच्छा जी क्या है 1.2735, 84906, 84906, ठीक है। ये उसके बाद हेडिंग आएगी कास्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। आपने खुद ये हेडिंग दे देनी है, बाय दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वो 3 चीज़ें आएंगी, मटेरियल, मैंने कैलकुलेटर वाला काम नहीं किया, लेकिन वो साथ साथ ही कर लेना चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी, ये जो आपकी इधर आई थी ना कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में, ये मटेरियल का 1500, फिर 1000, फिर 1000, ये आएगा 1500, 1000, 1000, और मल्टीप्लाई आपने इनको इनकी पर यूनिट कास्ट से करना है, जो ये आई हुई हैं 1.12, पहली तो ये है, आगे है 2.123, 2.123, पीछे से देख के लिखें 076923, बहुत ध्यान से लिखना है सही तरह से, 1.66153846 सारी लिख ली। देखो ये पूरी पूरी वैल्यूज़ पॉइंट के बाद लिखोगे तो आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब बस हमने इनका टोटल मल्टीप्लाई करो, मैं बताती हूँ। 46,000 मल्टीप्लाई 6.1782
00291, तो ये आया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख लो 284,197.2134। उसके बाद नेक्स्ट वाला 5000 मल्टीप्लाई 6.178 2000291, ठीक है, 178200291, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 30891.00146, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब हमने ये जो है ना इनको करना है, कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री को 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 1.2735 1.2735 मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 25, इसको मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है मैं बताती हूँ, आपने इधर ही लिखना है 169812। उसके बाद इन तीनों को भी लिखो 1500 मल्टीप्लाइड 1.12 1500 1.12, ये आ रहा है 1680, ठीक है। आगे 1000 मल्टीप्लाई 2.123 0769 बहुत ध्यान से इस तरह से आपने करके ना लिखना है इनको 2123.076923, ठीक है। छोटा छोटा लिख लेना, इसके सामने ही इसको लिखने की कोशिश करनी है, ऐसे इतना स्कैटर करके नहीं लिखना, इकट्ठा लिखना है छोटा छोटा। 1.661538, ठीक है, 38462, तो ये मेरे पास आ रहा है 16615388462। आपने अब इन सब को प्लस करना है, ये तो लास्ट वन लिखा हुआ है 2123, इसी में मैंने प्लस कर लिया 2123.076923, इसी में प्लस कर लें 1680 और इसी में प्लस कर लें 2547.169812, ठीक है, 812, तो ये देखें आ रहा है 8011, अल्लाह करे कि अब ये आंसर ठीक निकल आए, 8011.785197, इसको कहेंगे, अच्छा इसको इधर लिखना था ना थोड़ा, इसको कहेंगे टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री किसको कहेंगे, जो इन सब का, इन चारों का टोटल करके आएगा 1 2 3 4, ठीक है, इनको चारों को प्लस करके ये जो आएगा ना इधर इसके सामने लिखना था, इसको कहेंगे टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। अब हमने इसको और इसको टोटल कर लेना है, प्लस 30891.00146 प्लस इसी में प्लस कर लो 284,197.2134, तो जब सबको प्लस किया तो ये रहा आपके सामने आंसर 323,100, पॉइंट के बाद 000 जाने दें। तो अगर आप नोट करें, आपने गौर किया हो तो यहाँ पर भी क्या आया था 323,100 और वही ये आ रहा है। अगर तो ये और ये आंसर सेम आ जाए आपके, तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सोल्व हो चुका है, और इसको कहते हैं टोटल कास्ट, इसका नाम है टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है, इसका होता है ना टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की इतनी होगी, तो इधर हमने लिख दिया कि जी ये अकाउंट हो चुकी है टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर 323,100 हमारा क्वेश्चन 100% बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है जी। तो साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और यू नो के पास्ट पेपर किस कदर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो साथ रहिएगा। नेक्स्ट हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 उसका ए और फिर बी पार्ट हमने सोल्व करना है, ठीक है जी, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। अच्छा जी देखिए, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड का करना है ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो इसकी भी। सबसे पहले आपने नोट करना है गिवन डेटा। देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप गिवन डेटा को अपने पास नोट कर लो। अगर आपका गिवन डेटा सही निकल आता है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है। तो देखना ज़रा क्या है आपका जो चैप्टर नंबर 10 है मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक पर, जिसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वेरिएंस वाले चैप्टर से। अ कंपनी, आई थिंक स्टैंडर्ड कास्टिंग नाम है उसका, अ कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड कास्टिंग, बिल्कुल वही है। एंड द एनालिसिस आर कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द पीरियड, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कास्ट फॉर मटेरियल एंड लेबर। ये किस चीज़ की कास्ट है, मटेरियल और लेबर की। कौन सी कास्ट है, स्टैंडर्ड कास्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा है ना, तो यहाँ पर आप लिख लो, बेहतर है कि आपको याद रहे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा। तो पहले मटेरियल और लेबर का बताया हुआ है ना, तो हम मटेरियल और लेबर को ऐसे सेपरेट करके लिख लेंगे। मटेरियल का देखो, ये मटेरियल है ना 3 kg, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या है वो 3 kg। तो यहाँ पर लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 kg, 3 kg। आगे देखो एट द रेट 5.5 पर kg, ये क्या है स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है ना, ये क्वांटिटी, ठीक है, कितनी 3 किलो, और ये क्या है 5.5 रुपीज़, 5.5, तो ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड प्राइस। लिख लो स्टैंडर्ड प्राइस, प्रैक्टिस करना तो ये याद रहेंगी चीज़ें। 5.5 पर kg। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सारा ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अच्छा, आगे उसने क्या कहा हुआ है, इज़ इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, ठीक है। ये देखो ना 3 किलो, और इस हिसाब से अभी करके आपको दिखा दूंगी। ये देखो 16.5 पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या है, मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल कॉस्ट है, और दूसरी बात है कि ये देखो पर यूनिट है, तो यहाँ पर साथ हमने लिख देना है पर यूनिट। ये गिवन डेटा है ना, इसको अपने पास नोट कर लेंगे। ये किस तरह आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो करके देख लेते हैं क्या हम जो सोच रहे हैं ऐसा ही है, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। 16.5 आ चुका है, ₹16.5 पर यूनिट, ठीक है जी। ये हमारा मटेरियल का जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात हो रही है लेबर की, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेबर, क्योंकि ये डेटा किसका है अब, लेबर का, ठीक है, लेबर का डेटा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है 2 आवर्स, ये क्या है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम, तो यहाँ पर लिख लेंगे आवर्स दिए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स बताए हुए हैं उसने 2 आवर्स पर यूनिट, ठीक है। ये देखो एट द रेट ₹6 पर आवर, ये क्या है स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर लिखो स्टैंडर्ड रेट, यूनिट की बात हुई है इसलिए पर यूनिट डेटा है, और उसने कहा हुआ है ₹6 पर यूनिट, ₹6 पर आवर, ये लिखा हुआ है ₹6 पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्टैंडर्ड लेबर का, ये देखो रुपीज़ है ना, तो ये कॉस्ट है, स्टैंडर्ड डेटा है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट थी ना, तो ये क्या है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर ये लिखेंगे स्टैंडर्ड, ये अभी तक हमने कोई काम खुद से नहीं किया, ये अभी जितना भी हम कर रहे हैं उसने खुद बताया हुआ है, ये गिवन डेटा हम नोट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये भी कैसे आएगी 2 × 6 करके, तो ₹12, ये देखो पर यूनिट, ठीक है। अभी तक ये जो 2 लाइनें थी ना, अभी तक हमने बस यही गिवन डेटा लिखा है आपके सामने। उसके बाद है ड्यूरिंग द पीरियड 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर एक्चुअली प्रोड्यूस, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है 4000 यूनिट्स की, तो यहाँ पर लिख दो एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 4000 यूनिट्स उसने खुद बताया हुआ है जी। उसके बाद आगे देखो उसने क्या कहा हुआ है, यूजिंग 11,000 kg ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल यूज़ हुआ है 11,000 kg, एक्चुअली जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है 11,000 kg। तो हमने ये गिवन डेटा भी अपने पास नोट करना है, नोट करो एक्चुअल, अपने पास लिखो एक्चुअल मटेरियल यूज्ड, वो है 11,000, इसके साथ गलती से रुपीज़ नहीं लगा देना। ये देखो उसने खुद बताया हुआ है kg, ठीक है, किधर गया, ये है। एंड 10,000 लेबर आवर्स, अभी ये एक्चुअल डेटा बता रहा है ना कि ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअली इतना यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, इतना मटेरियल लगा और इतने घंटे लगे, तो 10,000 लेबर आवर्स क्या हैं आपके एक्चुअल आवर्स 10,000, समझ लगी आपको। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है दी एक्चुअल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट वर 65,000 एंड 57750 रिस्पेक्टिवली, इट मीन्स के एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है 65,000। तो लिख लो अपने पास एक्चुअल
ये चीज़ें हमारे पास लिख रहे हैं ना, हमें ये आसानी रहेगी डेटा हम जो नोट कर रहे हैं। जैसे हमने आगे ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है ना, तो हमें बहुत आसानी रहेगी। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी हुई है ₹65,000 और उसके बाद एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी दी हुई है, लिख लो एक्चुअल लेबर कॉस्ट 577 क्या थी, 57750 थी आई थिंक। ये देखें 57750, ठीक हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। ये देखें ये 6 पार्ट्स गिवन है, ये 6 के 6 हमने कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लिखो अपने पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे अब हमने सोल्व करते जाना है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मैंने आपको चैप्टर में भी फार्मूला लिखवाया था और बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चन करवाए थे, वही है। प्राइस वेरी कर रही है तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। बस फार्मूले लगाते जाना है और सोल्व करते जाना है। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ये देखो मटेरियल की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियसली हम मटेरियल की लेंगे। एक्चुअल मटेरियल यूज़, मटेरियल यूज़ हुआ, कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई, तो ये एक तरह से हमारी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है कि एक्चुअली इतनी क्वांटिटी यूज़ हुई, तो 11,000 आ गया ना। एक्चुअल प्राइस ये हमने लेनी है यहाँ पर। ये देखो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्राइस हमने निकालनी है। स्टैंडर्ड प्राइस जो है ना वो दी हुई है, ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 5.5। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक्चुअल प्राइस की कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस ज़रूरत जैसे जैसे पड़ी वैसे वैसे हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। एक्चुअल प्राइस इस तरह से निकलेगी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल पूरा आपने फार्मूला लिख लेना है, बेहतर यही है। डिवाइड करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी से, ठीक हो गया। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, ये देखो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 65,000 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 11,000 रुपीज़, नहीं आएगा 11,000 kg, ठीक है। तो रुपीज़ देख लो अब क्या आएगा, डिवाइड करके चेक कर लो। 65,000 को डिवाइड करो 11,000 से, तो ये देखो 5.909, ये इसको राउंड कर लो तो 5.91 बन जाएगा। ऐसे भी कर लोगे तो आंसर गलत तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 909090 रिपीट हो रहा है तो इसको राउंड कर लो 5.91 हो जाएगा, 90 का 91 हो जाएगा, 5.91 पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर रख दी। तो ये देखो बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों में, ऐसे ही है ना। तो एक्चुअल और प्राइस ये नहीं कि ये 5.5 यहाँ पर कोई 20.5 आ जाता तो वो पता चल जाता है, ऑब्वियसली गलत है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 11,000, अब इनको माइनस कर लो, क्या आता है 5.91 माइनस 5.5, तो ये आ रहा है 0.41, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देखो आ रहा है 4510, प्लस में आ रहा है आंसर 4510। तो मैंने आपको कहा था याद रख लो, वैसे रट्टा लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती है। एक्चुअली हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 5.5, लेकिन एक्चुअली हमारा जो है वो ज़्यादा लग गया। 5.5 छोटा है, 5.9 बड़ा है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, अनफेवरेबल, ठीक है। लेकिन जब चैप्टर करवाया था मैंने कहा था चलो याद रख लो, प्लस में आया तो अनफेवरेबल। लेकिन हकीकत ये है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए कि स्टैंडर्ड हमने सेट किया था ये, लेकिन एक्चुअली हमारी कास्ट ज़्यादा लगी है, प्राइस ज़्यादा पड़ी है, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, दिस इज़ अनफेवरेबल, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी सोल्व हो चुकी है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 नोट करो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसका नाम है मटेरियल यूजेज या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, एक को ही कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, याद रखना। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, उसका फार्मूला नोट करो, क्या था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का। स्टैंडर्ड प्राइस बाहर आती थी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि यूजेज या क्वांटिटी लिख लो, आपको याद रहे कि ये एक ही चीज़ है, ठीक है।
कितना मतलब मटेरियल यूज़ हुआ। स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, अभी अभी हमने लिखी थी, ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी 5.5। एक्चुअल क्वांटिटी भी अभी अभी लिखी थी, ये देखो इसलिए मुझे याद है 11,000। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, क्योंकि देखो कहीं पर भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये तो पर यूनिट है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है टोटल वाली। कैलकुलेशन फॉर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हमने वर्किंग करनी है। ठीक है, हम एडवांस में कैसे रख सकते हैं, हमें क्या पता क्या चीज़ चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एब्रीविएशन यूज़ ना करना पेपर में, अभी तो कर लिया ना, पेपर में नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से। याद करो कि मैंने ये चैप्टर करवाया था और ये सारे फार्मूलाज बहुत डिटेल से करवाए थे। बहुत लॉन्ग टाइम मैंने इस चैप्टर को दिया, इतना लॉन्ग कि बाकी कोई चैप्टर हो ना पाया। बहरहाल ज़िंदगी में सब कुछ साथ साथ ही है बेटा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई थी, यहाँ पर देखो 4,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 4,000, तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी 12,000 kg। समझ लगी बात की। देखो यार ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 11 और 12 में कितना डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो याद रखिएगा कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब ये माइनस में आएगा ना, ऑब्वियसली बड़ी रकम ये है, तो 5.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5500 और ये आंसर आएगा माइनस में। ठीक है ना। तो अब देखो कि हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,000 हमने सोची थी, लेकिन हमारी क्वांटिटी कम यूज़ हुई है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना सोचा था कि यार इतना सारा मटेरियल लग जाएगा, उससे तो बहुत कम यूज़ हुआ है, पूरा 1,000 कम यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल। आंसर नेगेटिव में आए तो ये देखो फेवरेबल है, यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर आया था तो अनफेवरेबल था। रट्टा लगाना है तो लगा लो, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली करो। आगे देखो मटेरियल टोटल वेरिएंस, तीसरी चीज़ है मटेरियल टोटल वेरिएंस। लिखो रिक्वायरमेंट नंबर 3, मटेरियल टोटल वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल टोटल वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, आपने पूरा लिखना है। मटेरियल टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। आपने एब्रीवेशन यूज़ नहीं करने, मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको, आपने यूज़ नहीं करने। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आंसर आया था प्लस में 4510 और इसका आंसर आया है माइनस में 5500। ऐसे ही है ना, ये प्लस मैंने फार्मूले का लगाया है और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की एक्चुअल जो वैल्यू है वो माइनस में है। तो 4510 प्लस माइनस माइनस 5500, तो इसको ज़रा माइनस करके देख लो। 4510 माइनस 5500 तो ये आ रहा है 990। माइनस में ऑब्वियसली बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस में आंसर आया है तो वो क्या होता है, फेवरेबल। ऐसे ही है, तो इसको भी हम कह देंगे दिस इज़ फेवरेबल आंसर। ओके जी, 3 रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब है रिक्वायरमेंट नंबर 4। अब मैं पेन से ही करने लगी हूँ, आप पेपर में प्रॉपर प्रेजेंट कर लेना। अब रिक्वायरमेंट नंबर 4 चेक कीजिए। ये देखो लेबर रेट वेरिएंस, कितनी दफ़ा तो हमने ये काम किया हुआ है अपने उस चैप्टर में। लेबर रेट वेरिएंस हेडिंग दो और इसका लिखो फिर फार्मूला, अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करो। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल आवर्स रेट, वेरी कार्ड है तो ब्रैकेट में आएगा रेट, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स गिवन है, आई रिमेंबर एक्चुअल आवर्स 10,000। एक्चुअल रेट तो नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर कोई गिवन था। ये देखो लेबर वाले हिस्से में जाओ तो ये देखो स्टैंडर्ड रेट क्या है, 6 दिया हुआ है ना। स्टैंडर्ड रेट अपने पास गिवन डेटा में जाके चेक करो, लेबर वाले हिस्से में स्टैंडर्ड वाले में तो 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड रेट हमें 6 दिया हुआ है, एक्चुअल रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें कौन सा नहीं आता, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट इसका फार्मूला होगा एक्चुअल लेबर कास्ट, लिखो एक्चुअल लेबर कास्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, देखो मटेरियल में लेबर को नहीं लिखना, लेबर में मटेरियल को नहीं लिखना है। आवर्स की बात किस में होती है, लेबर वाले में। एक्चुअल आवर्स देखो यहाँ पर था एक्चुअल मटेरियल कास्ट, यहाँ पर है एक्चुअल लेबर कास्ट, यहाँ पर थी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पर है एक्चुअल आवर्स। को इतना मुश्किल नहीं है, बस 4-5 दफ़ा अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो हो ही जाता है। एक्चुअल लेबर कास्ट यहाँ पर गिवन थी, ये देखो एक्चुअल लेबर कास्ट 57750 गिवन है ना, तो लिख लो 57750 और एक्चुअल आवर्स ये देखो 10,000 गिवन है ना। ठीक है,
तो हमारे पास देखो पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 57750 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये देखो आ जाएगा 5.775 रुपीज़, 5.775 पर यूनिट, ये आपके पास आ जाएगा 5.775, ठीक है। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आता है, -6 करो तो आता है -0.225 मल्टीप्लाई 10,000, तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 2250, और ये आंसर अब बताओ क्या होगा। एक्चुअली स्टैंडर्ड हमने 6 सेट किया हुआ था, एक्चुअली 6 से कम लगा रेट, ठीक है। तो हमारे लिए ऑब्वियसली ये क्या है, फेवरेबल। माइनस में आया तो याद रखो मैंने आपको ये करवाए हुए हैं क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नंबर 5 पे फटाफट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट नंबर 5 क्या है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये भी तो किया है यार, याद करो हमने किया हुआ है, कितना किया हुआ है, ये वही आया ना पेपर में, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। प्रैक्टिस कर जो अच्छे से, और अल्लाह करे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। इसका फार्मूला नोट करो, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। देखो मुझे भी ये आपको करवा कर ये याद हुए हैं ना, तो आप भी इसको करो, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट ये देखो अभी अभी लिखा था 6, एक्चुअल आवर्स अभी अभी लिखे थे 10,000। स्टैंडर्ड आवर्स क्या हैं वो हमने निकालने हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या कहते हैं वो निकाली थी, क्वांटिटी निकाली थी ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी, मुझे याद है, ये देखो निकाली थी, ठीक है। इसी तरह से हमने स्टैंडर्ड आवर्स भी अपने निकालने हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड आवर्स पूरा लिख लेना है आपने, ठीक है। तो ये क्या करते होते हैं, हम स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन अब तो याद हो गया कि 4,000 है, ऐसे ही है। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट चेक कर लेते हैं, कहीं पर दिए हुए हैं, यहाँ पर कहाँ गया, स्टैंडर्ड आवर्स लेबर में चले जाओ, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स 2 दिए हुए हैं, दिया हुआ है ना, तो बस यही वाली चीज़ है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये 8,000 एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ हमारे स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। तो ये देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 10 और 8 का, तो 6 10 - 8 करें 2,000, प्लस में 6 2 12,000, प्लस में आंसर आया है, तो ये ऑब्वियसली अनफेवरेबल है, बगैर सोचे मैंने लिख दिया अनफेवरेबल। अगर आपने देखना भी है तो देख लें, स्टैंडर्ड सेट किया था 8,000 घंटे लगेंगे, लेकिन एक्चुअली 10,000 घंटे लग गए हैं काम को कंप्लीट होते, हम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं, तो ये क्या है, अनफेवरेबल, ठीक हो गया। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 5 है कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट नंबर 6 पे शिफ्ट करते हैं, क्या है, लेबर टोटल वेरिएंस। लिखो लेबर टोटल वेरिएंस, मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करो। तो इसका क्या फार्मूला होगा, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, पूरा लिख लेना आपने। रेट वेरिएंस आपका क्या आया था, इधर देखो माइनस में आया था ना 2250, -2250 प्लस ये क्या आया था, अभी अभी प्लस 12,000 आया है, 12,000, तो करके देखो आंसर प्लस में आएगा, -2250 प्लस 12,000, तो आपके पास आ जाएगा 9750, प्लस में है तो आंसर क्या आएगा, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बढ़ा है ना दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है, तो अनफेवरेबल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरा। ये देखो ये बहुत मुश्किल से पेपर अटैम्प्ट हो पाता है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। अभी आप खुद देख लो कि कितना ये टाइम गुजर चुका है वीडियो का भी, अभी तक हमारा सिर्फ मतलब 1-1.5 क्वेश्चन जो है वो सोल्व हुआ है। अभी एक क्वेश्चन रिमेनिंग है बी पार्ट, ठीक है, सबसे बड़ी बला, तो साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह इसको भी हम अभी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। चलिए जी, नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का ये बी पार्ट आपके सामने है। अगर आपने प्रिंट करवा लिया है तो डैट इज़ वेरी गुड, आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, अ कंपनी प्लान्ड टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टू कम। कंपनी ने ये प्लान बनाया था कि 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी कंपनी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेना है गिवन डेटा। अगर तो हमारा गिवन डेटा जो है ना वो एक्यूरेट हो ना, तो उसके बाद क्वेश्चन को करना कुछ हद तक आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा हम लिखने लगे हैं, प्लैंड डाटा, जो कि उसने एक बजट बनाया था, या हम इसको बजट कह सकते हैं। होता है ना कि यार हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपना एक बजट सेट कर लेते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
प्लान्ड प्रोडक्शन जो उसने प्लान की हुई थी, यहाँ पर आप लिखो, आप मेरे साथ साथ इसको नोट करो। देखो यार, सोल्यूशन शेयर कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं आपको सोल्यूशन ऑब्वियसली मैंने पहले पास्ट पेपर खुद सोल्व किए हैं, वेरीफाई किया है, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन शेयर कर दूँ, आप देख कर रट्टा लगा भी लो, आपको कई चीज़ों की समझ नहीं लगेगी। 100 में से 30 बच्चे मुझसे बार बार क्वेश्चनिंग करेंगे, मैं बजाय कि वो टाइम उधर अपना इन्वेस्ट करूँ एक एक को रिप्लाई करने में, मैं सोल्व करके समझा कर अपलोड कर दूँ, ठीक है, कि जाएं वीडियो देख लें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कर दूँ, तो आप इसको इसी तरह से समझें, यही ज़्यादा बेटर वे है इसको अंडरस्टैंड करने का, सोल्व करने का। प्लान्ड प्रोडक्शन है उसकी 20,000 यूनिट्स, ठीक है, लिख लेते हैं। आगे उसने कहा है द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस दीज यूनिट्स वाज 40,000 आवर्स। स्टैंडर्ड उसने सेट किया था कि 40,000 घंटे लगेंगे इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। प्लान्ड प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स। उसके बाद है स्टैंडर्ड आवर्स, लिखो स्टैंडर्ड आवर्स 40,000 आवर्स। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने लिख लिया। क्वेश्चन थोड़ा नहीं बड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर जाकर कहीं ये समझ लगेगी, कोई 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वर बजटेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 70,000 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब है पहले वाले का आंसर पहला है, दूसरे वाले का आंसर दूसरा है। तो यहाँ पर बजटेड है, तो यहाँ पर लिखो बजटेड ओवरहेड्स। पहले तो यहाँ पर हम छोटी सी हेडिंग दे लेते हैं कि ये हमें बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, जिसमें दो तरह के गिवन है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वो उसने कितना कहा हुआ है, 60,000 रुपीज़, ऐसे ही है। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपके वो 70,000 है, तो यहाँ पर लिख लो 70,000। तो टोटल बजटेड कितने आ जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएंगे ना। मैं प्लस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत है। टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स 70 और ये 130 हो जाएगा, 1,30,000, ठीक है जी। यहाँ तक हमने अपना डेटा जो है उसको नोट कर लिया। आगे क्या करेंगे, ये रहा आपके सामने पेज, यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद उसने कहा ड्यूरिंग द पीरियड 25,000 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस। देखो उसने प्लान बनाया था कि 20,000 यूनिट बनेंगे, लेकिन एक्चुअली कितनी प्रोडक्शन हुई है, 25,000 यूनिट्स की। तो लिखो एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल। अब ये एक्चुअल डाटा है, ऊपर क्या था बजटेड, प्लान्ड या स्टैंडर्ड सेट जो किया था, ये कौन सा डेटा है, एक्चुअल डेटा है। यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए लिख लेना है एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, लिखो जल्दी से। एक्चुअल प्रोडक्शन है 25,000 यूनिट्स, ठीक है। अब देखना है कि एक्चुअली टाइम कितना लगा। ऊपर प्लान बनाया था 40,000 घंटे लगेंगे, लेकिन इस प्रोडक्शन पर टाइम लगा 48,000 आवर्स। तो यहाँ पर लिखो एक्चुअल आवर्स। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप फोकस करके इसको समझ लें। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, अमाउंट चेंज होकर भी आ सकता है। तो अगर आपको सारे स्टेप्स आते होंगे तो करोगे ना, वैसे वैल्यूज़ याद कर, जो क्वेश्चन अमाउंट्स चेंज करके आ गया तो क्या करेंगे, इसको समझ के जाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड वर 1,57,000। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 1,57,000, ठीक है। अब हमने करना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएंसेस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स यूजिंग 2 and 3 वेरिएंस मेथड। दो तरह के मेथड से हमने अपने वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड है, 2 वेरिएंस मेथड और 3 वेरिएंस मेथड। तो समझ लो मेरी बात को, पहला जो उसने कहा हुआ है ना 2 वेरिएंस मेथड, ये आपने उधर जाकर तो नहीं सोल्व करना, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ 2 वेरिएंस मेथड क्या होता है। 2 वेरिएंस मेथड, देखो ओवरऑल वेरिएंस, इसमें ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। लिख लो अपने पास, नोट कर लो। बजटेड वेरिएंस, इसी का दूसरा नाम है स्पेंडिंग वेरिएंस। शायद स्टूडेंट्स, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, मे भी मैंने उनको ये पहले बताया हो, आई डोंट रिमेंबर, बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाया जाता है। बहरहाल अब नोट कर लो, पहला ये, दूसरा ये है बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस, ठीक है, पूरा इसका नाम। या फिर इसका एक और नाम है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, मतलब एक ही चीज़ के 3 नाम है, ठीक है। एक्सपेंडिचर
वेरिएंस, ये जो दूसरे वाला वेरिएंस है ना, इसके 3 नाम है, बजटेड या स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। जो तीसरा वेरिएंस है उसका नाम है वॉल्यूम वेरिएंस। जब 2 वेरिएंस मेथड आएगा ना, तो तब आपने ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है 1 बाय 1। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी ये कैलकुलेशन होती किस तरह से है। पहला है ओवरऑल वेरिएंस, इसको लिखो ओवरऑल, मार्कर से अच्छी सी हेडिंग देनी है। इसमें आपने किन 2 चीज़ों का मुआवजना करना होता है, एक्चुअल एफओएच का और लिखो एक्चुअल एफओएच का और अप्लाइड एफओएच का। इन 2 चीज़ों को आपने एनालाइज करना होता है। अच्छा जी, अब देखो एक्चुअल एफओएच कितने हैं, यहाँ पर उसने बताए हुए थे। ये देखो, ये तो दिया हुआ है 1,57,000 क्लियरली उसने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड एफओएच है ना, कहीं पर लिखा हुआ हो अप्लाइड एफओएच, कहीं पर लिखा हुआ हो, नहीं लिखा हुआ, ये आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अप्लाइड एफओएच, इसको लिखो, इसकी कैलकुलेशन फॉर अप्लाइड एफओएच। हम कैलकुलेट क्या करने लगे हैं, अप्लाइड एफओएच। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लो, एफओएच अप्लाइड रेट, एफओएच अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स, ये अब फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये आएगा किस तरह से बताती हूँ, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एफओएच अप्लाइड रेट है ना, जो ये देखें, एफओएच अप्लाइड रेट, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, ये जो आपने यहाँ पर निकाले थे ना टोटल बजटेड एफओएच, बजटेड एफओएच, इसको आपने डिवाइड कर देना है यहाँ पर, ये जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो टोटल बजटेड एफओएच। देखो यार, ये क्वेश्चन है ही थोड़ा अजीब सा है, ऑब्वियसली मुश्किल भी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना अच्छा है, याद रह जाएंगी आपको चीज़ें। इसके जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं ना 40,000, इस पर इस पे आपने इसको डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स हैं 40,000 आवर्स, सही है। बजटेड एफओएच टोटल करके कितने आए हैं, 1,30,000, 1,30,000 डिवाइड कर लो, 1,30,000 डिवाइड 40,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.25। ठीक है, 3.25, 3.25 पर आवर। एक बात याद रखना, जो रेट चाहिए होता है ना, हमें यहाँ पर कौन सा रेट चाहिए था, एफओएच, नहीं यहाँ पर मेंशन के फिक्स रेट, नहीं मेंशन वेरिएबल रेट। तो इसका मतलब है ये टोटल एफओएच का रेट था। ठीक है, अगर हमें वेरिएबल रेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे वेरिएबल एफओएच। अगर हमें चाहिए फिक्स रेट तो हम ऊपर क्या रखेंगे, फिक्स्ड एफओएच। ठीक है, यहाँ पर ना वेरिएबल मेंशन है ना फिक्स मेंशन है, इसलिए हमने यहाँ पर टोटल ले लिए। तो 3.25 हमारे पास क्या आ गया है। ठीक है, हमने ये यहाँ पर लिख लिया है 3.25 मल्टीप्लाई हमने इसको करना है स्टैंडर्ड आवर्स से। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड आवर्स हम किस तरह से निकालते हैं, ये तो स्टैंडर्ड आवर्स 20,000 यूनिट्स के हैं ना, लेकिन हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो हुई है 25,000 यूनिट्स। तो हमने अपने 25,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग अब स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने का, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, आप पहले भी करते आए हो, ये आपने अगर चैप्टर किया है मेरे साथ, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन तो हमें पता है क्या हुई है 25,000, ऐसे ही है। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट किस तरह से, देखो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट तो दिए ही नहीं थे, बस यहाँ पर प्लान्ड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड आवर्स टोटल दिए हुए थे। तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इस तरह से कैलकुलेट होते हैं। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है ना, इसको हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था प्रोडक्शन का उस पर डिवाइड कर लेना, 40,000 डिवाइड 20,000 कर लो, तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 2 आवर्स पर यूनिट, 2 आ गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 50,000 आवर्स। ठीक है, समझ लगी है ये किस तरह से आया स्टैंडर्ड आवर्स। यहाँ पर लिखा अब हमने स्टैंडर्ड आवर्स में 50,000, फार्मूला में वैल्यू पुट करो तो 50,000 मल्टीप्लाई कर लो 3.25, तो ये देखो आ गया 1,62,500, 1,62,500। ये क्या आया हमारे पास, अप्लाइड एफओएच। इसको यहाँ पर पुट करो, देखो ज़रा बात को समझो, 2 वेरिएंस, अभी ये 2 वेरिएंस की बात हो रही है, इसमें ये 3 चीज़ें निकालनी थी। फर्स्ट वाली का फार्मूला लिखा, एक्चुअल और अप्लाइड, एक्चुअल गिवन थे, अप्लाइड निकालने थे। अप्लाइड के लिए फार्मूला था एफओएच अप्लाइड रेट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है,
अप्लाइड रेट निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, अप्लाइड रेट निकला। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया, तो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट किए तो हमारे पास अप्लाइड एफ आ गए। अब अप्लाइड एफ जब आ गए हैं ना, तो इसको हमने अपने इस फार्मूला में पुट कर देना है। जब फार्मूला में पुट किया तो अब हमने इसका एनालिसिस करना है। दोनों को माइनस करके चेक करो, 157,000 माइनस 1,62,500, आंसर आ रहा है 5500। प्लस माइनस नहीं लगाना, बस यहाँ पर लिखो 5500। ठीक है, मैं आपको एक बात याद बता देती हूँ, वो याद रख लो। जब हमने ये पहला वेरिएंस निकालना है ना, ओवरऑल वेरिएंस, तो इसमें हमने इसको देख के डिसाइड करना है नीचे वाले को। अगर तो ये बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर फेवरेबल होगा। ठीक है, अगर तो ये छोटा है, मतलब अगर ये वैल्यू इससे छोटी होती तो हमारा आंसर अनफेवरेबल होना था। इस तरह से याद रख लो, ओवरऑल वेरिएंस का आपने आंसर इसको देखते हुए यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अभी हमारा 1 हुआ है, ये 2 रहते हैं। ठीक है, आसान है, इसकी ही वर्किंग ज़्यादा थी, बाकी आसानी से हो जाएंगे, परेशान मत हो, बस मेरे साथ एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। सेकंड वेरिएंस का मैं सिंगल ही नाम लिखूंगी, कोई भी लिख लें उसका नाम। मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पता है इसके 3 नाम है, बजटेड वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो मैंने एक ही नाम लिख लिया यहाँ पर। इसमें किन 2 चीज़ों को हमने वो करना होता है, चलो यहाँ पर ही लिख लेते हैं। इसमें करना होता है एक्चुअल एफ को बजटेड एफ के साथ हमने एनालिसिस करना होता है, बजटेड एफ। ठीक है, अब एक्चुअल एफ देखो कितने गिवन है और बजटेड कितने गिवन है। एक्चुअल एफ गिवन है, ये देखो 1,57,000 लिख लो, 1,57,000। बजटेड एफ ये है, ये देखो टोटल बजटेड एफ 1,30,000 गिवन है ना, तो ये यहाँ पर लिख लो 1,30,000। ठीक है, आंसर देखो क्या आता है, 157 में से 130 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 27,000। लिखो यहाँ पर 27,000। इसमें भी नीचे वाले को देख के डिसाइड करना है। ये देखो ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा है। छोटा है तो फिर ये क्या होगा, अनफेवरेबल। ठीक है, छोटा है तो क्या होगा, अनफेवरेबल। तीसरा वेरिएंस देखो दूसरा हो भी गया है। तीसरा वेरिएंस है वॉल्यूम वेरिएंस। 2 वेरिएंस मेथड में ये तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें हमने अप्लाइड एफ को, इसको भी याद रखने का मैं तरीका बता देती हूँ कि कैसे याद रहेगा। बजटेड एफ के साथ कंपेयर करना होता है। देखो बात को समझना, इसमें एक्चुअल और अप्लाइड है ना, एक्चुअल और अप्लाइड, ये देखो एक्चुअल अप्लाइड, इन दोनों को हमने बजटेड एफ के साथ कंपेयर करना है। अप्लाइड एफ हमारे आए थे 1,62,500, दोबारा से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, यही नोट कर देंगे 1,62,500। और बजटेड एफ है हमारे 130,000। देखो ये जो तीसरा वेरिएंस है ना, वॉल्यूम वेरिएंस, यहाँ इसका नाम होता है कैपेसिटी वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस इसको कहते हैं। ठीक है, ये अब आपने यार याद ही रखना है, एक एक वेरिएंस के 2-2 3-3 नाम है। इसके 3 है, बजटेड, स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर। इसके 2 नाम है, वॉल्यूम वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें हाँ आपने ऊपर वाले को देख कर डिसाइड करना है। पहले 2 वेरिएंस में नीचे वाले को देख कर बताना है फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। थर्ड वन में आपने ऊपर वाले को देख के बताना है। 1,62,500 है ना, ये देखो माइनस 1,30,000। अच्छा, इसका ना पता भी चल जाता है कि सही है या गलत है हमारा सवाल। 32500 क्या आया, 32500। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला बड़ा है ना, तो ये क्या होगा, फेवरेबल। ठीक है, अब इसको आपने चेक भी कर लेना है, ये ज़रूरी नहीं है चेक करना, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए कर लो। ओवरऑल वेरिएंस पूरा लिख लेना इज इक्वल टू वॉल्यूम वेरिएंस माइनस बजटेड वेरिएंस। ठीक है, ओवरऑल वेरिएंस का आंसर क्या आया था, 5500। यहाँ पर कहीं आया था, ये देखो फेवरेबल, 5500 आया था, फेवरेबल लिख लिया। वॉल्यूम वेरिएंस हमारा आया है 32500, ये भी क्या आया है, फेवरेबल। माइनस बजटेड वेरिएंस हमारा आया था 27,000, अनफेवरेबल। ऐसे ही है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर देखो फेवरेबल बढ़ा है तो आंसर आएगा फेवरेबल में, पता है ना, प्लस बढ़ा हो तो प्लस में आंसर आता है। फेवरेबल बढ़ा है अनफेवरेबल से तो आंसर आएगा फेवरेबल में। 32,500 में से आपने 27,000 को माइनस कर देना है, करो ज़रा, तो ये देखो 5500 आ गया ना, आ गए ना दोनों 5500 फेवरेबल। इट मीन्स कि हमारा जो 2 वेरिएंस मेथड है वो बिल्कुल एक्यूरेटली सोल्व हो चुका है। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखना अब थोड़ा सा बात था, बड़ी समय यहाँ तक तो फिर भी इजी था। ये देखो ये हमने किया है, आगे 3 वेरिएंस मेथड हमने कैलकुलेट करना है। 3 वेरिएंस मेथड, पहले इसको समझ लो कि ये 3 वेरिएंस मेथड क्या है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है।
यहाँ पर मैम बताती हूँ आपको। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है, वैल्यूज़ चेंज होकर आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। थ्री वेरिएंस मेथड में ना आपने 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। नोट कर लो, नोट कर लोगे, नोट्स बना लोगे, याद रह जाएंगी। पहली चीज़ होती है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहले नोट कर लो कि हमने थ्री वेरिएंस मेथड में करना क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट आप नोट करो वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये कैलकुलेट करनी है। तीसरी चीज़ नोट करो, अभी वेरिएबल की बात हो गई थी, अब फिक्स की। फिक्स्ड ओवरहेड, ये देखो पहले वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट ज़रा अपने पास। आगे है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का ना एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं होता, उसका होता है वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड का क्या होता है? वॉल्यूम वेरिएंस। जब भी वो कहेगा ना थ्री वेरिएंस मेथड, वहाँ पर आपने ये 4 चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन, 1 2 3 4 वेरिएबल ओवरहेड, आपने ये हेडिंग देनी है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं बता देती हूँ किन 2 चीज़ों को आपने जो है ना वो क्या कहते हैं कंपेयर करना है। लिख लो, ये आपको याद करनी होंगी। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल ओवरहेड हैं एक्चुअल आवर्स के लिए वो लिखने हैं। ये किस तरह से आएंगे बता देती हूँ, इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा आपने एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, पेपर में कोशिश करें कि ये ना यूज़ करें एब्रीविएशंस। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। मैं इधर ही लिख दिया है। ठीक है, एक्चुअल आवर्स ढूंढो ज़रा, क्वेश्चन में बताए होंगे। ये देखो एक्चुअल आवर्स 48,000 बताए हुए हैं ना, लिख लो 48,000 मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने बजटेड रेट टोटल कैलकुलेट किया था। मैंने आपको बताया था ना, इधर कहीं आपने कैलकुलेट किया था यार। ये देखो एफ अप्लाइड रेट, मैंने कहा था जोन सा रेट फाइंड करना है वो वाले एफ ऊपर रखने हैं, फार्मूला यही होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फॉर वेरिएबल रेट, कैलकुलेशन फॉर वेरिएबल रेट। अब ये हम कैलकुलेट करने लगे हैं। तो देखिएगा वेरिएबल रेट फाइंड करना है तो वेरिएबल एफ ऊपर रखेंगे, वेरिएबल एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, ऐसे ही है ना, स्टैंडर्ड आवर्स। वेरिएबल एफ क्वेश्चन में दिए हुए हैं आई थिंक 70,000, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो वेरिएबल एफ दिए हुए हैं ना 70,000। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं 40,000, तो लिखो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 40,000 आवर्स। तो हमारे पास वेरिएबल रेट आ जाएगा पर आवर। करके देख लेते हैं क्या आता है। 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये देखो आ रहा है 1.75 पर आवर। ठीक है जी, वेरिएबल रेट ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 48,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 84,000। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, रुपीज़ में है डेटा तो यहाँ पर इसके सामने 84,000। ये बात तो हो गई। अब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, देखो यार एक्चुअल उसने टोटल बताए हुए थे, एक्चुअल एफ ये। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ इसमें से वेरिएबल निकालने हैं, तो हम अपने एक्चुअल एफ में से ये जो हमारे फिक्स एफ दिए हुए हैं इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो होंगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। समझो बात को, एक्चुअल एफ टोटल दिए हुए हैं ना 157,000, इसमें से जो उसने यहाँ पर बताए हुए थे ना, ये देखो फिक्स 60,000, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये अब आपने प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, एक्चुअल में से फिक्स निकाल दो तो वेरिएबल बच जाएंगे। 157,000 में से 60,000 निकाल दो तो ये क्या है? 97,000। पता है क्यों ये किया है? क्योंकि देखो फिक्स्ड एफ तो फिक्स ही रहने हैं।
ठीक है। तो इस वजह से हमने एक्चुअल एफ में से अपने फिक्स एफ निकाल दिए, तो बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल एफ। समझे हो बात को। देखो जो फिक्स बात है ना, फिक्स्ड एफ उसने तो फिक्स ही रहना है, वो तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, वो तो वही रहेंगे। तो फिक्स एफ फिक्स ही रहेंगे, इसलिए हमने एक्चुअल एफ में से जब अपने फिक्स निकाल दिए तो बाकी जो हमारे यहाँ पर बच जाएंगे वो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड होंगे। तो ये दो चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब इन दोनों को माइनस करके देख लो कि क्या आता है। 84,000 माइनस 97,000, तो आंसर आ रहा है 13,000। ठीक है, माइनस में आ रहा है 13। तो देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 13,000। ये क्या होगा, अनफेवरेबल क्यों होगा, यहाँ पर ये रट्टा नहीं लगाना कि ये माइनस में आया है तो ये अनफेवरेबल है, यहाँ पर किसी में भी रट्टा ना लगाएं। यहाँ पर ज़रा देखें, सोचें बात को। स्टैंडर्ड सेट किया था 84,000, लेकिन एक्चुअली कितना एक्सपेंस हो गया, कितने वेरिएबल ओवरहेड लग गए हैं, 97,000। ठीक है, सोचा था 84 लगेगा, लग गया इतना, तो ये बात हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर अनफेवरेबल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फर्स्ट वाला भी हमारा पार्ट सोल्व हुआ है। नेक्स्ट अब हमने करना है सेकंड वाला पार्ट, वो क्या है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। करो मेरे साथ साथ, होने वाला है बस कंप्लीट, हौसला रखो। देखो पास्ट पेपर करना बहुत ज़रूरी थे, इसलिए इसको कर लो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी जो वेरिएंस होता है ना, उसका फार्मूला एफिशिएंसी वाला ये एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या है, ज़रा चेक करें किसकी बात हो रही है, वेरिएबल ओवरहेड्स की हो रही है। तो वेरिएबल ओवरहेड में स्टैंडर्ड रेट हमने निकालना है। तो ये देखें, ये है वेरिएबल रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स के अकॉर्डिंग ये है हमारा स्टैंडर्ड रेट। वेरिएबल रेट क्या है, 1.75। इसको नोट कर लो। मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स, मुझे याद है ये 48,000 गिवन थे। ये देखो एक्चुअल आवर्स, यहाँ पर ये देखो 48,000। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने कहीं कैलकुलेट किए थे ना, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स किए थे ना, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स ये क्या आए थे, 50,000। सब कुछ तो गिवन है, जस्ट हमने डेटा को यहाँ पर पुट ही किया है। तो बस देखो 1.75, यहाँ पर माइनस में 2,000, तो यहाँ पर आंसर भी इसमें आएगा। 1.75 मल्टीप्लाई 2,000 करो तो क्या आंसर आता है, 3,500। तो देखो ये क्या है, फेवरेबल। फेवरेबल क्यों है, आप चेक करो। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था इतने घंटे लगेंगे, लेकिन एक्चुअली कम लगे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, काम कम टाइम में पूरा हो गया, तो इट इज़ फेवरेबल। ठीक है, तो ये आसान ही था। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। लिखो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख लो क्या होगा। इसमें हमने किसको जो है वो करना है, कंपेयर बजटेड एफओएच को एक्चुअल एफओएच के साथ कंपेयर करके देख लेना है। फिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर चलें यहाँ पर चलें। फिक्स्ड एफओएच कितने हैं हमारे बजटेड में, 60,000। ठीक है, 60,000 फिक्स की बात हो रही है। तो एक्चुअल एफओएच भी क्या थे हमारे, हमने यहाँ पर कहीं निकाल के देखे थे ना, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच, उसमें से हमने क्या माइनस किया था, किधर गया यार वो वाला डेटा, माइनस किया था अभी जब मैंने कहा था कि फ़िक्स तो फिक्स ही रहेंगे ना। ये देखो एक्चुअल एफओएच में से हमने फ़िक्स कितने माइनस किए थे, 60,000। क्योंकि देखो यार फिक्स की बात ये तो फिक्स ही रहने हैं, बजटेड में भी ये एक्चुअल में भी, तो यहाँ पर 60,000 ही माइनस होगा, तो ये आंसर आएगा 0। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना, फिक्स चीज़ फिक्स ही रहती है, तो बजटेड में भी ये इतने हैं और एक्चुअल भी ये इतने हैं। ठीक है, लास्ट वाला हमारा पार्ट है, प्रैक्टिस कर लेना बस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। लिखो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और हमारा पास्ट पेपर 2023 का कंप्लीट होने जा रहा है। तो चेक करिए, इसमें आपने इन दो चीज़ों को क्या कहते हैं, अप्लाइड एफओएच को बजटेड एफओएच के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, अप्लाइड एफओएच ऊपर और नीचे बजटेड एफओएच, इस तरह भी कर लो तो भी ठीक है।
अब देखो अप्लाइड एफ बजटेड जो एफ है फिक्स की बात हो रही है तो वो कितने हैं 60,000 है। एफ जो फिक्स है वो हमारे पूरे क्वेश्चन में 60,000 ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब अप्लाइड एफ हमने कौन से निकालने हैं, देखो यहाँ पर हमने ना निकाले थे कहीं पर हमने अप्लाइड एफ निकाले थे, ये देखो अप्लाइड एफ निकाले थे, लेकिन ये हमने टोटल निकाले थे। अब हमने कौन से निकालने हैं, सिर्फ फिक्स। तो फार्मूला यही होगा, कैलकुलेशन फॉर अप्लाइड एफ का फार्मूला यही होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमने रेट कौन सा लेना है, फिक्स रेट लेना है। यहाँ पर दोनों इकट्ठे लिए थे, ना ये फिक्स के बारे में बात थी ना वेरिएबल के बारे में बात थी। यहाँ पर ये अप्लाइड एफ की बात थी तो टोटल लिया था। फिर आगे चलकर हमें जब वेरिएबल रेट की ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पर तो हमने वेरिएबल लिए थे। ठीक है, अब हमें फिक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर लिखो फिक्स्ड अप्लाइड एफ फिक्स की बात हो रही है, फिक्स अप्लाइड एफ तो फार्मूला वही रहेगा जो यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर लिखो फिक्स्ड एफ अप्लाइड रेट, फार्मूला वही है फिक्स्ड एफ अप्लाइड रेट। 4 से 5 दफ़ा जब तक नहीं ना करोगे प्रैक्टिस नहीं आएगी समझ। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड आर्ट्स, स्टैंडर्ड आर्ट्स तो क्वेश्चन में वही है 50,000। फिक्स रेट हमने फाइंड करना है, अब ये वाला फिक्स्ड एफ अप्लाइड रेट ये हमने अब कैलकुलेट करना है। तो कौन से एफ ऊपर रखेंगे, फिक्स्ड एफ ऊपर रखो, डिवाइड कर लो आप स्टैंडर्ड आर्ट्स के साथ। स्टैंडर्ड आर्ट्स से ही करते हैं ना, ये पीछे देखो क्या था, ये देखो स्टैंडर्ड आर्ट्स। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड आर्ट्स हैं यहाँ पर हमारे 40,000 और जो फिक्स्ड एफ थे वो हमारे कितने थे, स्टैंडर्ड आर्ट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ले रहे हैं ना, तो हमारे जो फिक्स्ड एफ थे वो कितने थे 60,000 60 है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लो, 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 तो ये आएगा 1.5 पर आवर। 40,000 आवर्स ये रुपीज़, ये आया 1.5। मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 मल्टीप्लाई 50,000 कर लो 75,000, क्या आया 75,000। ठीक है, इस 75,000 को मैंने यहाँ पर रखा। अब मैंने इसको माइनस करके देख लेना क्या आएगा 15,000। ठीक है, अब बताओ ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इसका आंसर बेटा फेवरेबल है। मैंने आपको बताया था ना वॉल्यूम वेरिएंस में आपने ऊपर वाले को देखना है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम वेरिएंस में हमने ऊपर वाले को अप्लाइड एफ को देखते हुए डिसाइड किया था, अगर ये वैल्यू बढ़ी थी तो ये फेवरेबल था। ठीक है, बाकी दो वेरिएंस उसमें हमने नीचे वाले को देखा था, जबकि वॉल्यूम वेरिएंस में हमने ऊपर वाली ये अमाउंट देखी थी कि ये क्या है। ठीक है, अगर ये बढ़ी थी तो ये फेवरेबल है। इसमें भी देखें अप्लाइड एफ की अमाउंट बढ़ी है ना 75,000 है, ये वही फार्मूला है, चेंज नहीं है। उसमें ऐसे करके लिखा है, इसमें ऐसे स्ट्रेट लिख दिया है। आप इसको भी चाहे वैसे ही लिख लो, अप्लाइड एफ और बजटेड एफ ऊपर वाली रकम बढ़ी है तो दिस इज़ फेवरेबल आंसर। तो यहाँ पर आपका 2023 का जो पास्ट पेपर है ना वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का ए और बी पार्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको आप खुद सर्च करके इसको अच्छे तरीके से याद करके जाएं, अपने पास्ट पेपर्स मैनेजरियल अकाउंटिंग के लाजमी प्रिपेयर करके जाएं। ओके जी स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।